अपने यहाँ ये जो विभिन्न डिपार्टमेंटों के लोग हैं, मोस्ट कहने को वो ग्रेजुएट हैं, मोस्ट अनपढ़ है। आप चाहो तो ऑनरेबल ट्रम्प साहब का यहाँ से लाइसेंस बनवा लो जबलपुर से, बस आप। सर वो हाई कोर्ट में कैसे बहस करते हैं वो ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए सर हो सकता है कि अगर कोई बात ऐसी हो गई हो तो माननीय न्यायालय मेरे को क्षमा करेंगे, क्योंकि लोअर कोर्टों में तो सर बहस कर सकते हैं सर, लेकिन हाई कोर्ट में आपने एक बात बहुत बड़ी सीख दी थी। आपने बोला था एक बार कि लोग इस दीवार से उस दीवार जाना चाहते हैं तो दीवार में सिर मारते रहते हैं, उनका सिर फट जाता है, सोल्यूशन नहीं निकलता। बोला दीवार खिड़की खोले चले जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप खुद इतने इसके मास्टर हो, आपने किताबें लिखी हैं, और मैं आपका उस समय आप 85 बैच के थे, मैं 90 बैच का था, तो मैंने आपकी ब्रिलियंस देखी है, आपकी और एमके। नहीं सर ये आपका बड़कपन ऐसा जो बता रहे हैं सर, माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। ये आपका खुद का केस है चंचौलिया साहब? सर ये मेरा खुद का केस है सर। एक मिनट दिखाओ, ये नया केस है आपका? सर ये हाँ, मतलब ये दोनों न्यायालयों के बाद, निर्णय के बाद मैंने पेश किया है सर, स्वयं मैंने पेश किया है सर। तो आपके सुपुत्र साहब भी वकालत में है, चंचौलिया साहब? हाँ सर जी सर। चंचौलिया जी? हाँ, सत्यम चंचौलिया मेरा बेटा है सर। मैं ये नोटिस का क्या हुआ इसमें? सर नोटिस सर पिछली बार भी माननीय न्यायालय ने से निवेदन किया था, शायद नोटिस सर हो गया इनको, और रिकॉर्ड भी आ गया माननीय न्यायालय के समक्ष, दोनों कोर्ट के रिकॉर्ड आ गया सर। सर इसमें सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन गई नहीं सर। चलवाना कब दिया सर इनको एडवांस कॉपी भी दे दी थी सर, एडवांस कॉपी भी दी है सर, और ये ओआईसी को उन्होंने लेटर। चंचौलिया साहब ये 7 दिन में तलवाना देना था, और ये ऑर्डर है 4 फरवरी का, ये तलवाना दिया है 17 फरवरी को, तो इसलिए नोटिस रजिस्ट्री ने जारी नहीं किया। अगर वो लिमिट में नहीं होते तो जारी नहीं करते हैं। तो लेकिन ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, तो नोटिस वेट भी कर सकते हैं सर। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन है सर। लिमिटेशन के लिए सर मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है सर कि 30/9/2024 को the appellant plaintiff is appearing in person. It is subject that he wants to argue his case as he is a practicing advocate and ex-judicial officer. Permission is granted. For respondent number 123, London Government Council undertakes notice on behalf of respondent number 123 and seeks time to file wakalatnama. There is a continuation of delay application. It is lodged. IA नंबर 1691/25। रजिस्ट्री ने भी 3 दिन लिखा है क्या सर? देखो जरा, रजिस्ट्री ने भी लिखा। डिले ऑफ 3 days is condoned. माननीय एक निवेदन और है सर। एक मिनट। The plaintiff filed a civil suit number 806A/2019 Balkrishna Chanchaulia versus State of MP and 2 others by judgment and decree dated 28 November 2023. The suit has been dismissed. The first appeal number 9/24 filed by the appellant plaintiff by judgment and decree dated 30 November 2024 was dismissed. हाँ बताओ आप क्या कह रहे थे? सर ये पेज नंबर 27 में सर, मेरी उम्र सर 70 वर्ष है। मैं विगत 2 वर्षों से, वर्ष 2022 से कैंसर पेशेंट हूँ सर। मेरा विनम्र निवेदन है, इसमें कोई फिक्स डेट माननीय न्यायालय अगर देते हैं तो अपने जीवन काल में इस प्रकरण के सर निराकरण को सर देखना चाहता हूँ अपने जीवन काल में। 2022 से मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ सर, और 70 साल में। मैं ये कह रहा हूँ चंचौलिया साहब, आप तो पुस्तक वगैरह लिख रहे थे, क्या आजकल लिख रहे हो कि बंद कर दी? लिख रहे हैं सर, क्लैट वगैरह की लिख रहा हूँ सर। क्लैट पे? अच्छा। नहीं, मैं तो अभी आज सुनने को एडमिशन पे तैयार हूँ। क्या आपका सूट है का वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए? सर माननीय न्यायालय ने सर अपने जीवन काल में सब पहला ऐसा केस देखा होगा सर, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय और सब प्रथम विचारणीय न्यायालय वसीयत को तो सर स्वीकार कर रहे हैं, वसीयत को स्वीकार कर रहे हैं, उसका अनुप्रमाणक साक्षी को स्वीकार कर रहे हैं सर। इसके बाद में बोलते हैं कि ये संपत्ति जो है वसीयतकर्ता के पास कहाँ से आई, तो हमने कहा वसीयतकर्ता के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा आई है, और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रमाणित हुआ है। प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। वसीयतनामे को भी प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। माननीय न्यायालय ने सिर्फ इस आधार पर कि वसीयतकर्ता के संतानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो उन्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं था, इसलिए से हमारी वसीयत को मान्य नहीं किया।
यदि तो उन्होंने कहा है कि अनुप्रमाणित साक्षी ने इस बात को प्रमाणित किया है कि वसीयत विधिवत प्रमाणित हुई है, लेकिन चूंकि इन्होंने संतानों को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए इनकी वसीयत प्रमाणित नहीं होती। और सर दूसरी फाइंडिंग माननीय फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने सर ये दी है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण नहीं कराया। अगर नामांतरण नहीं कराया है तो ऐसी स्थिति में इनका स्वतः नहीं माना जा सकता। सर ये दो फाइंडिंग माननीय न्यायालय देख रहे हैं सर। और सर हमारे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को, हमारे वसीयतनामे को सामने वाला स्वीकार कर रहा है। हमारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सब रजिस्ट्रार स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमारे इस तरीके से हुआ है। हमारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्वर्जित संपत्ति के संबंध में मेरे ससुर ने मेरे पक्ष में सर वसीयतनामा एक छोटे से प्लॉट के लिए किया है सर। एक अधीनस्थ न्यायालय सर वसीयतनामा के संबंध में मानता है क्या इन्होंने अनुप्रमाणक साक्षी का कथन कराया है, लेकिन इसके बाद भी यार ये बोलते हैं सर कि प्रदेश P1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र साक्ष्य में कराया है लेकिन नामांतरण नहीं कराया है, इसलिए इनके पक्ष में वो दी जाती है। और आदेशात्मक निषेधाज्ञा का दावा मैंने सर इसलिए पेश किया है कि मेरी वसीयत के आधार पर सर अपर एडिशनल कमिश्नर भोपाल ने सर तहसीलदार को आदेशित किया है कि आप वसीयतनामे के आधार पर वादी अपीलाती बालकृष्ण चंसूरिया का नाम नामांकित करें। लेकिन सर 2016 के आदेश के बाद भी आज तारीख तक तहसीलदार ने उस आदेश का कंप्लायंस नहीं किया है। इसलिए मैंने सर घोषणा के लिए लगाया है कि तहसीलदार को आदेशित किया जाए कि वो एडिशनल कमिश्नर के आदेश का पालन करते हुए मेरा नामांकन करें सर। और सर वो ये भी लिख लो, आज आपका होमवर्क की लिस्ट बहुत लंबी है। सर क्या किसी दावे में केवल गवर्नमेंट के खिलाफ ये सूट लाया जा सकता है कि वसीयत के आधार पे हमको मालिक, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक सोर्स कहाँ से इनका टाइटल, जैसे किसी ने आज से 50 साल पहले किसी ने एक सेल डीड करा दी, एक आदमी खड़े होकर किसी को सेल डीड करा देता है कि मैं फलानी संपत्ति तुमको बेच रहा हूँ, उसने दूसरे को बेची, तीसरे को बेची, ओरिजिनल वो किसकी थी ये सिद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा सिद्ध नहीं होता तो क्या होगा? क्या ऐसा कोई डिक्लेरेशन? ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम चंसौरिया साहब, मैंने होशंगाबाद में मैंने तो खैर एनके शुक्ला साहब के पास ट्रेनिंग दी थी, राजेश श्रीवास्तव साहब आपके पास थे। मैं एक बात जानता हूँ कि आपके उस जमाने के मैंने बहुत सारे ऑर्डर पढ़े, आप लेफ्ट और राइट खारिज करते थे, हालांकि उसका इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आपने कभी भी अनऑफिशियल बात होती थी एक ही कहते थे कि विजन बड़ा क्लियर रखो। और मेरे पास शायद अभी भी मेरे पुराने उसमें आपके सिविल के जजमेंट की होशंगाबाद की कॉपी पड़ी होंगी हमको, है ना। केवल मामला आपका पूरा यहाँ अटका है और आप भी इस बात से इनकार नहीं करोगे कि जिसने पहले जहां से ये शुरू हुआ कि जैसे किसी ने किसी को बेचा, फिर किसी ने बसे, उनका टाइटल का आपको अपने टाइटल के पहले उनका टाइटल क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी आपको एविडेंस बुलानी पड़े, रिकॉर्ड बुलाना पड़े, पार्टी बुलानी पड़े, वो सब करना पड़ेगा। माननीय महोदय बड़ा विनम्र निवेदन है सुनिए, मैं तो और तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे मन में मतलब एक आपके प्रति रिगार्ड भी है और मुझे मालूम है कि आप सिविल के उस्ताद आदमी हो, है ना। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप इस पर थोड़ा देख लें और क्या क्या विकल्प है। और मतलब अभी तो प्राइमा फेसी अपन इसे एडजन करे दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक के लिए एडजन करे दे रहे हैं। आप उस पर पूरा जहां तक मैंने इसको समझा है कि जिस आदमी से, देखिए होता क्या है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं टू बी वेरी फेयर। अभी यहाँ पे एक हाईकोर्ट जज साहब है, सिटिंग हाईकोर्ट जज साहब है फ्रॉम बारकोटा, वो जब इंदौर में वकालत करते थे तो उनके ससुर साहब ने जज साहब के वाइफ को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। वो बहुत बड़े आदमी है, ससुर साहब भी हाईकोर्ट जज रहे, गवर्नर साहब रहे। अब नेचुरली जैसा होता है ना कि वो कभी जाते नहीं है, भाई इंदौर में प्लॉट पड़ा है, सडनली वो मतलब किसी के, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका केस वैसा है, किसी की उस पर नजर पड़ी, किसी ने किसी को एक कुछ फर्जी कागज बनाए, उनके आधार कार्ड नंबर वही, कोई भी खड़ा, कुछ भी एड्रेस, और यू वुड नॉट बिलीव 6 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी 1.5 महीने के अंदर बिक गई। अल्टीमेटली इसी बीच में उनको पता चला, उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया, मतलब FIR की। फिर जब वो बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल किया, मेरा लगा साहब आए उसमें ऑब्जेक्शन करने। तो मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप प्लीज एक्सेप्ट ये करके इस एंगल से भी देखिए कि किसी ने आपको या जिस
से जिसने आपके पक्ष में वसीयत, वो तो किसी धोखे के शिकार नहीं हुए, ये प्लीज एग्जामिन कर लें। सर एक निवेदन सर जो मेरा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है उसमें लिखा है कि हमने जिससे क्रय की है उससे इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा चैनल कॉर्नोलाइजर से क्रय की है और इनको विक्रय करने की अनुमति गवर्नमेंट ने दी है। मैंने सब कागजात लगाए सर, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हमारा है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हमने जिससे क्रय किया है चंसोरिया साहब, हमारा आपको अगर याद हो, एक वन ऑफ द राष्ट्रपति थे, उनका उज्जैन से उनका ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ था, मालूम है ना। अपने यहाँ ये जो विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, मोस्ट कहने को वो ग्रेजुएट हैं, मोस्ट अनपढ़ हैं। आप चाहो तो ऑनरेबल ट्रम्प साहब का यहाँ से लाइसेंस बनवा लो जबलपुर से, बस आपको जाना भैया बता दे, ट्रम्प के ड्राइविंग लाइसेंस बना दे, वो कुछ नहीं पूछेंगे। तो हमको गवर्नमेंट रिकॉर्ड की, हमको उनको सम्मान देना है, बट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसे मतलब मालूम नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि चंसोरिया साहब की फैमिली चंसोरिया साहब के रहते क्या किसी धोखे का शिकार हो सकती है, पॉसिबल है मतलब, क्योंकि इसमें धोखा वही खाते हैं जो ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इसलिए आप इसको एग्जामिन कर लें और उसके बाद अपन एक सर निवेदन सुन ले सर, सिर्फ एक सर। हाँ सर मेरे ससुर ने सर वर्ष 1994 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वो प्लॉट क्रय किया है और जिससे क्रय किया है उसका भी उल्लेख है कि उसने 1976 में चैनल कॉर्नोलाइजर से क्रय किया था। सर ये दोनों चीजें हैं और 1976 के बाद से लगातार सर इन्होंने बेचा और इसके बाद हमारे ससुर साहब का हो गया सर। और लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सर इस बात को मानने में, माननीय न्यायालय देख लें सर, अधीनस्थ न्यायालय ने बोला। चंसोरिया साहब, मैं अपन अगली बारी देखेंगे। मैं अगेन जो आप ये जो कह रहे ना, हमको इसमें जो लॉ की जो थ्योरी जैसा मैंने समझा है, हमको काफी पीछे तक जाना पड़ेगा। जैसे कि विवाद है कि साहब गंगा कहाँ से, ये नर्मदा जबलपुर की कहाँ से निकली है, कोई कहेगा मंडला, हमको चलते जाना नदी पर पूछे, वहां जाके बताना है कहाँ से निकली है भाई नर्मदा। अमरकंटक से कहते हैं कि बहुत छोटी है, एक छोटा बच्चा भी जंप कर जाए वहां, इनिशियल जो धारा शुरू है। एक करप्शन के केस में ऐसा ही हुआ कि जब करप्शन के केस में कोई छापा मारती है तो वो दुनिया भर के रिश्तेदारों का बता देती है कि साहब हमने फलाने से उधार लिया, ठिकाने से उधार लिया। इंदौर में जब मैं था, मेरी कोर्ट में एक करप्शन में एक किसी बड़े आदमी का केस फंसा, वो बहुत बड़े आदमी थे, उनके दामाद का। अब वो बड़े आदमी ने एक पुलिस को एक वहां पे नहीं कुछ हो पाया तो उन्होंने वो ग्वालियर केस ट्रांसफर करा लिया। ग्वालियर पुलिस ने बस ये कहा कि वो साहब फलाने बड़े आदमी ने एक बयान दिया है कि साहब उन्होंने उनको पैसे दिए, मामला खत्म। अब पूरे इंदौर में तो भूचाल आ गया, हर कोई कहेगा साहब हमारा ये लोकायुक्त का केस वहीं भेजा जाए। केवल मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ही सही दृष्टिकोण रखती है और इंदौर पुलिस की तो दृष्टि में दोष है। तो मेरा मतलब है, अगर नॉर्मल कोई होता तो वो जिसने दिया उससे पूछते कि भाई तुम अगर बता रहे हो कि तुमने 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए तो तुम तो बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए है कि नहीं, कैश है, कहां से है, तुम्हारे पास कहां से आया। तो बस ये बात है। बाकी आई एम श्योर कि आपने अपना केस हर दृष्टि से देखा होगा, लेकिन कितना पीछे जाना है ये शायद आपने नहीं देखा होगा। तो और सर मैं वो देखूंगा सर अगली बार, है ना, ठीक, और अगली बार देखूंगा सर। मेरा एक बड़ा निवेदन होता है सर, सर इसमें सर कोई पास की फिक्स डेट दे दीजिए सर। कैंसर की बीमारी से सर 2022 से जूझ रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ न्यायालय के समझ से एक्टिव हो जाऊँ। देखिए 300 प्लस केस लगे हुए हैं और आपको भी अगर माने नहीं है तो आपको कोई तैयारी का नेक्स्ट वीक लगा रहे हैं, जो भी 28 अप्रैल वाली वीक में, है ना सर फिक्स डेट लगा दीजिए सर, बड़ी कृपा होगी सर, कोई फिक्स डेट सर। तो आप फिर तैयार नहीं हो पाओगे फिर। सर मैं बिल्कुल सर पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगा सर। तो एक महीने लगा दो, ठीक सर। माननीय न्यायालय का सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हाई कोर्ट में कैसे बहस करते हैं वो ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए सर हो सकता है कि अगर कोई बात ऐसी हो गई हो तो माननीय न्यायालय मेरे को क्षमा करेंगे, क्योंकि लोअर कोर्टों में तो सर बहस कर सकते हैं सर, लेकिन हाई कोर्ट आपने एक बात बहुत बड़ी सीख दी थी। आपने बोला था एक बार कि लोग इस दीवार से उस दीवार जाना चाहते हैं तो दीवार में सिर मारते रहते हैं, उनका सिर फट जाता है, सोल्यूशन नहीं निकलता। बोले दीवार खिड़की खोले चले जाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप
खुद इतने इसके मास्टर हो, आपने किताबें लिखी हैं, और मैं आपका उस समय आप 85 बैच के थे, मैं 90 बैच का था, तो मैंने आपकी ब्रिलियंस देखी है, आपकी और एम के नहीं सर, ये आपका बड़कपन ऐसा जो वो बता रहे हैं सर। ठीक और है। सर मैं इस केस का अच्छे स्टडी कर दूंगा। माननीय न्यायालय से एक और निवेदन है, माननीय न्यायालय सर इस फाइल को सर थोड़ा सा देख लेंगे सर। अब वकील साहब, मैं नहीं सर, मैं जो है, पहले आप मुझे ये कन्विंस करो कि कैसे सर। गवर्नमेंट के खिलाफ वसीयत के आधार पर कभी कोई डिक्लेरेशन का पहली बार मुकदमा देख रहा हूँ,